यार आयन देखो ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसके क्वेश्चन के अंदर हमें ना क्यू की वैल्यू दी हुई है 2c, ठीक है। और क्यू बेसिकली माइनस में इधर ये देखो, तो यहाँ पे हमने -2 रख दिया, ठीक है। माइनस फॉर्मूले का था, क्यू की वैल्यू रख दी। अब ये ई की वैल्यू रखेंगे, ई की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में दी हुई है यहाँ पर, ये देखो ये दी। ई की वैल्यू रख दी ई की जगह, ठीक है। यहाँ पे ई की वैल्यू रखेंगे, ये हमने बताई हुई ये वैल्यू है, तो हमने ये सॉरी ये वैल्यू है ई की। इसमें वाई एक्स जेड है, ठीक है। और एक सेकेंड, इसको मैं नीचे करता हूँ। देखो ई की जगह वहाँ पे वैल्यू डालनी है। अब बेसिकली होता क्या है, जब डी जेड आपस में मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो वो हो जाते हैं ज़ीरो। जो हमने पढ़ा था उसमें EMFT में, तो ना हमने उसको ज़ीरो कर दिया और यहाँ पे बचे सिर्फ वाई डी एक्स और वाई एक्स डी वाई, ठीक है। इतनी चीज़ समझ आ गई। ये देखो ये रहा डी जेड मल्टीप्लाई बाय ए जेड, तो ये हो गया ज़ीरो, इसको हटा देंगे, बचेंगी ये दोनों चीज़ें, ठीक है। ये लिखा हुआ डॉट प्रोडक्ट। अब हम नीचे जा रहे हैं। बेसिकली अब क्या करना है, हमें इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है इन दोनों पे। तो हमारे पास लिमिट दी हुई थी क्वेश्चन में, देखो 1 0 1 0.8 0.6, ठीक है। ये सारी बेसिकली दी हुई हैं। जैसे कि अगर मैं तुम्हें बताऊँ ना, बी से ए है, तो बी नीचे आएगा और ए ऊपर आएगा। तो बी की है 1 और पहले वाली की 0.8। अब देखते हैं इन्होंने क्या डाली है। 1 0 पॉइंट बी इन्होंने लिए 1 और 0, ठीक है, क्योंकि हमारा जेड हट गया था यहाँ से। ये देखो ये 1 0 इन्होंने ले लिए और जेड की लिमिट हटा दी क्योंकि जेड ही ख़त्म हो गया था। इसी तरह हम यहाँ पे भी 1 हटा देंगे क्योंकि जेड की वैल्यू ख़त्म हो गई थी। अब हम आ गए इधर नीचे। अब ये देखो यहाँ पे क्या काम हुआ है, बेसिकली ये ना इस तरह सॉल्व नहीं हो सकता था, तो हमने x को ले लिया cos t के बराबर, y को ले लिया sin t के बराबर। अब ये जो z लिखा हुआ ना, ये पता नहीं क्यों गलती से आ गया, शायद इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो अब ये इन्होंने t लिया था, अब ये बोल रहे हैं 1 से 0 जब लिमिट पुट करेंगे तो t की वैल्यू ये आएगी। फिर जब 0.8 0.6 रखेंगे तो cos t1 में ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे क्योंकि लिमिट लग रही है ना t के ऊपर, तो 0.8 रख देंगे, फिर 0.6 रख देंगे। तो ये कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये इन्होंने बेसिकली इंटीग्रेशन निकाल ली dx की, यानी कॉस का इंटीग्रल लिया है तो वो आ गया, या ये क्या लिखा है इन्होंने, इंटीग्रेट करेंगे, हाँ। तो -sin t आ गया और इसका cos dt आ गया इसका, ठीक है।